नमस्कार आप सभी का। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया इंटरव्यू लेकर आए हैं एक नई ज्योतिषाचार्य के साथ। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे चैनल पे विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य श्रीमती सुनीता शर्मा जी का। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। प्रणाम। आई प्रणाम। मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि मैम लाल किताब का अध्ययन करती हैं, लाल किताब की बहुत प्रसिद्ध जानकार हैं। मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि बहुत समय से हमसे लोग कह रहे थे कि हमें लाल किताब के बारे में जानना है। आप सब लोग लाल किताब के वीडियोस भी देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। तो सबको ये जानना था कि जो लाल किताब के अलग अलग ग्रह हैं उनके अलग अलग घरों में क्या प्रभाव होता है। तो इसी कड़ी में आज हमने मैम से स्पेशली टाइम लिया और मैम हमें बताएंगे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति की व्याख्या क्या है लाल किताब में। जैसे कि वैदिक ज्योतिष में कहते हैं कि सूर्य से शुरुआत होती है, लाल किताब में बृहस्पति से शुरुआत होती है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैम हमें बताएंगे। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि बृहस्पति की क्या महत्वता है लाल किताब में। बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह कहते हैं। गुरु जो समाज में इतनी ऊंची पोस्ट जिसे दे रखे हैं, जिसके सामने राजा भी नतमस्तक होता है, उसी तरह हमारे जो गुरु ग्रह जो है कुंडली में जो कहते हैं ग्रहों में राजा के समान ही है, उनके सामने सारे ग्रह नतमस्तक है। हमारे जो गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह को एक संक्षिप्त रूप में हम ये कह सकते हैं कि गुरु ग्रह के द्वारा हमें सारी सुख की प्राप्ति होती है। जो क्या, तन की सुख, मन की सुख, धन की सुख है। जैसे जिसकी गुरु ग्रह अच्छी होती है वो आदमी अधिकांशतः स्वस्थ रहता है। और जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा उसका मन स्वस्थ होगा। और जब मन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है, तो धन कमाने के लिए फिर तो उसे सोचना ही नहीं है। वो धन को इजी इजी रास्ते से कमाएगा, खुश होकर कमाएगा और उसकी धन की वृद्धि होगी। ये गुरु ग्रह की ये होती है। जितनी आसानी से गुरु ग्रह हमें सारी सुख देते हैं, उतनी आसानी से गुरु ग्रह खराब भी हो जाते हैं। जैसे हो गया आपका दूसरा घर भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, इसमें गुरु ग्रह के जो अगर शत्रु ग्रह आ जाते हैं, राहु हो गया, बुध हो गया, शुक्र हुआ, तो हमारे गुरु ग्रह खराब हो जाते हैं। वो किसी भी अच्छे स्थान में बैठे वो अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं। अच्छा। जैसे हो गया कि हमारे उनके चंद्र ग्रहण कुंडली में हो गई, मंगल पद हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, तो हमारा गुरु ग्रह खराब हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए किसी के कुंडली में और ये भी नहीं हुआ है कि सारे चीज सही है, लेकिन अगर शुक्र छठे भाव में बैठ गया तो भी हमारा गुरु ग्रह खराब हो गया। तो अच्छा। जितनी आसानी से गुरु ग्रह हमें सारी सुख देते हैं, उतनी आसानी से ये खराब भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग गुरु ग्रह को दो रूप में मानते हैं, एक सोना के रूप में, एक पीतल के रूप में। तो इसी को हम लोग उसको विवेचना करेंगे कि गुरु सोना है कि। तो अब गुरु ग्रह के 12 भाव, जो कुंडली हमारे 12 भाव है, 12 भाव में 12 तरह की उनकी प्रभाव होती है, 12 तरह की शर्तें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी कुंडली में गुरु पहला भाव में आया। पहला भाव का जो गुरु ग्रह के मित्र का घर है, वो सूर्य का भाव है, मंगल का भाव है, और गुरु ग्रह उनके मित्र है। तो जब पहले भाव में जब गुरु ग्रह आता है तो उनकी स्वागत बहुत ही अच्छे ढंग से होता है और उनको एक उच्च स्थान प्राप्त होता है उस जगह पर। ऐसे पहला भाव जो कुंडली का भाव होता है वो एक सिंहासन माना जाता है, वो एक राजा के समान हुआ। उस भाव में कोई भी ग्रह आएगा वो राजा हो गया उस कुंडली का। अब गुरु ग्रह ही अच्छा। वहां बैठ गए, वो राजा हो गए, क्योंकि उनके दोनों मित्र उनका स्वागत कर रहे हैं, वो भी खुश कि मित्र के घर में आए हैं। हाँ जी। लेकिन इतना से ही गुरु ग्रह का काम नहीं होता कि वो एक मित्र के घर में आ गए तो वो जीवन का सारा सुख देते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। गुरु ग्रह भी यहाँ शर्त रखते हैं, बोलते कि अच्छा। मुझे तुम्हें सारा सुख देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। वो शर्त क्या है? तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक तुम ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे हम तुम्हें कोई सुख नहीं देंगे। अच्छा। आज गुरु ग्रह अगर पहला भाव में आता है तो वो ज्ञान ज्ञान उसको होती है, ज्ञानवान पुरुष होता है। ऐसा नहीं है कि वो उसके ज्ञान की प्राप्ति हो, बहुत ही ज्ञानवान पुरुष होता है, लेकिन उसे धन की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि धन प्राप्त करने के लिए उसे सर्टिफिकेट चाहिए। गुरु ग्रह अच्छा। कहते हैं कि यहाँ तुम्हें अगर तुमने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन जब तक तुम उस ज्ञान का सर्टिफिकेट नहीं लोगे तब तक तुम्हें मैं धन नहीं दूंगा। जैसे मान लीजिए जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो
अपना अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। मान लीजिए आप योगा सोच रहे हैं कि मैं योगा टीचर हूँ, योगा के द्वारा धन प्राप्त करूं, है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उस जगह से योगा सीखिए जहां से आपको सर्टिफिकेट मिल रही है वो सर्टिफिकेट के द्वारा ही आप धन प्राप्त। अगर आप सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रहा है तो आपको धन नहीं मिलेगा। इतना होगा कि आप बहुत अच्छे योगाचार्य बन हो सकते हैं, समाज में आपको लोग बोलेंगे बहुत अच्छा योग, लेकिन आपको धन कोई नहीं देगा। धन के लिए आपको सर्टिफिकेट, क्योंकि ये सूर्य का घर है, और सूर्य क्या है, उसको मान्यता चाहिए कि हाँ तुम, ये मान्यता चाहिए कि तुमने किया है कि नहीं किया है, उसको प्रूफ चाहिए। तो इसलिए आपको मतलब, जैसे आज के जमाने हम ये कहेंगे डिग्री है कि आप जिस चीज में आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं उसका आपको डिग्री लेना बहुत जरूरी है। आप जब तक डिग्री नहीं लेंगे तब तक आपको ज्ञान का उपयोग नहीं हो पाएगा। इसी वो भी ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो आप मुफ्त में नहीं ले सकते। जैसे होता है ना कि आदमी हम आजकल यूट्यूब पर भी देख करके बहुत सारे ज्ञान हासिल कर लेते हैं, चाहे किसी और नोट से लेकर के ज्ञान, लेकिन नहीं, गुरु कहता है यहाँ पर कि तुम गुरु गुरु के नजर में बैठ करके ज्ञान हासिल करो। यानी तुम जब गुरु के नजर में तुम ज्ञान हासिल करोगे और गुरु तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे, तभी हमारा जो ज्ञान है तुमको धन देगा। ये नहीं कि तुम मुफ्त में कहीं से लेकर के आ गए हैं बिना गुरु दक्षिणा दिए हुए, तो वो आपका किसी काम का नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी शर्त है गुरु का है। यहाँ गुरु तो ये सब सारी चीज देखते हैं। उसके बाद कि गुरु, अब यहाँ हम देखेंगे कि गुरु पीतल है कि सोना है। तो वो जो हम बताए क्या कि 2, 5, 9, 11 में देख करके हम डिसाइड करेंगे है कि ऐसा होना चाहिए है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा, बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का ऐसा हो जाता है कि उसका गुरु प्योर भी है, किसी तरह से वो उसका डिफेक्टेड नहीं है, सारे चीज जो भी रूल रेगुलेशन उसके अनुसार, और उसने ज्ञान भी हासिल कर लिया, सर्टिफिकेट भी ले लिया, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज जो भी है उससे सर्टिफिकेट, फिर भी उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। वो बोलेगा कि हमारी तो प्रोग्रेस नहीं हो रही, हमारी प्रमोशन नहीं हो रही, हमारे पैसे की बचत नहीं। जो गुरु का कारक तो होता है, गुरु का कारक होता है पुत्र आते हैं, संतान हुआ, धन हुआ, ये सब सारी चीजें जो आसानी तरीके से जीवन को प्राप्त होता है सुख के लिए, वो सारी चीज गुरु से प्राप्त होती है हमें। ये सब नहीं प्राप्त हो रहा है। कोई नौकरी वाला है बोले कि मुझे तो मेरा तो गुरु से हर रूप से, आप जिस तरह से बता रहे उस तरह से हर रूप से मेरा गुरु सही है, सोना बना पड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे प्रमोशन है। तब उस समय हम उसका देखेंगे कि पूरब और जो ईशान कोण कहा जाता है, उत्तर पूरब कोण, वो कहीं किसी तरह से तब डिफेक्टेड नहीं है। क्योंकि अगर वहां पर किसी तरह का उसके शत्रु ग्रह राहु, बुध, शुक्र है कि सामान कुछ पड़ी हो या कूड़ा का बाढ़ पड़ा हो, तो वो उसकी उन्नति प्रगति में परेशानी डालेगा, उसके जीवन का जो लक्ष्य है उसके प्रगति में परेशानी डालेगा। तो ये सब चीजें का ध्यान रखना पड़ेगा। और खास करके जो गुरु का जो आचरण है वो आचरण को भी अपनाना पड़ेगा। हाँ, अगर ये सब होने के बाद भी अगर हम चाहते हैं कि हम गुरु ग्रह का सही करें, तो गुरु को सही करने के 4 चीज है: गुरु, पीपल, धर्म स्थान और ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ मैं यहाँ समझा देना चाहती हूँ कि ब्राह्मण किसी जाति विशेष की चीज नहीं। ब्राह्मण उसे जिस तरह से हम डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर कोई जाति विशेष नहीं होती है। जो आदमी डॉक्टर का ज्ञान हासिल किया वो किसी भी समुदाय के अनुसार उसको हम डॉक्टर कहते हैं। जो डॉक्टरी किया, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लिया, मरीजों का इलाज कर रहा है, उसको हम उसी तरह जो व्यक्ति धर्म के अनुसार चल रहा है, धार्मिक क्रियाकलाप कर रहा है, धर्म का अध्ययन कर रहा है, धार्मिक जो हमारी पुस्तक है उसका अध्ययन कर रहा है, उस व्यक्ति को हम ब्राह्मण कहे, चाहे वो किसी समाज का। तो उसकी सेवा करके इस तरह से हम अपने गुरु ग्रह को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह गुरु के बहुत सारे 12 भाव है, 12 भाव में उनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग वो देते हैं उनको क्या किस याद। जैसे यहाँ पर हम बोले कि गुरु ग्रह से धन की प्राप्ति होगी, और शर्त बता दिए कि आपको शिक्षा में आपको शिक्षा पर खर्चा करना पड़ेगा, शिक्षा पूरी कर। उसी तरह का हमारे जो 12 भाव है, 12 भाव में भी अलग अलग वो शर्त रखेंगे, अलग अलग चीज बताएंगे, यहाँ वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे। इस तरह से हमारे गुरु ग्रह का परिणाम मिलता है। थैंक यू सो मच मैम। पहली चीज तो आपने हमें हर चीज को डिटेलिंग में बताया। खाली ये नहीं बताया कि भाई बृहस्पति अगर पहले भाव में है तो व्यक्ति बहुत धनवान होगा या सौभाग्यवर्धक होगा। बेसिकली क्या है, उसकी भी एक शर्त है, उस शर्त का डिपिक्शन आपने बहुत डिटेलिंग में किया।
जो कि हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया, और हम चाहेंगे कि जो बाकी के 11 भाव हैं इनके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को आने वाले इंटरव्यूज में बताएं, उनके उपाय भी बताएं, रेमेडीज भी बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द चैनल।